दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू नुस्खों के अंदर घंटों में नहीं कुछ ही मिनटों में आप खूबसूरत दिखें, मैं आज आपको इस तरह के नुस्खे पेश करूँगा। देखो, जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई है उनको दूर करने का 1 चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ नहीं पड़ती। कितना अच्छा प्रयोग है। और चेहरे की चमक को बरकरार रखने के लिए 1 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच दूध के मिश्रण को 2-3 बूंद नींबू का रस मिला के इसे चेहरे पर लगाने से चेहरे की त्वचा की कोमलता बनी रहेगी और एक तरह की चमक चेहरे पे रहेगी। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रबिंग के लिए टमाटर का टुकड़ा लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। चेहरे की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। त्वचा को निखारने के लिए स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है। स्क्रब त्वचा की मर्द कोशिकाओं, धूल इत्यादि को हटाकर और रोम छिद्र को बंद होने से रोकता है। जिनकी तेलीय त्वचा होती है वो न तो गोरी होती है न काली होती है, कुछ ऐसा ही रंग होता तेलिया। तो 1 चम्मच नींबू का रस में 1 चम्मच गुलाब जल और पिसा हुआ पुदीना मिलाकर 1 घंटा रखें। फिर चेहरे पर लगाकर 20 मिनट बाद धो लें। इससे चेहरे का चिपचिपापन दूर हो जाएगा। अब आपको निखार पाना यानी कि आपको खूबसूरत होना है तो कैसे हों? त्वचा में निखार लाने के लिए थोड़े से चोकर आप जानते हैं, गेहूं को जब पीसते हैं तो उसके ऊपर का जो छानस होता है उसको चोकर कहते हैं। त्वचा में निखार लाने के लिए थोड़े से चोकर में 1 चम्मच संतरे का रस, 1 चम्मच शहद व गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनावें। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगावें और सूखने के बाद धो लें तो आपके चेहरे के ऊपर एक रौनक आ जाएगी, फर्स्ट क्लास रौनक आ जाएगी। एक प्रयोग और है कि आपकी चमड़ी खींची हुई रहे, आपकी चमड़ी के अंदर लकीरें ना दिखे, झुर्री ना दिखे। पहले हल्की हल्की लकीरें होती है, उसके बाद झुर्री होती है। तो इसके लिए चेहरे व गर्दन पर शहद लगाएं। थोड़ा सा सूखने के बाद अंगुलियों से चेहरे पर मसाज करें। शहद के सूखने के बाद गुनगुने पानी से साफ करें। इससे आपकी जो चमड़ी है वो खींची हुई रहेगी, यानी कि कोई झुर्री उरी नहीं दिखेगी। अगला जो प्रयोग है कि आँखों के नीचे झुर्रियाँ व डार्क सर्कल के बचने के लिए बादाम के तेल में शहद मिलाकर लगाएं और इसे हल्के हाथों से मलें और धो लें। क्लीजिंग के लिए चेहरे से मेकअप को हटाने व धूल मिट्टी से बचाने के लिए क्लीजिंग ज़रूरी है।
इसके लिए चावल के आटे में दही मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे एवं गर्दन पर अच्छी तरह मलें। इसके बाद चेहरे को धो लें। अब अगर चमड़ी में सूखापन है, रूखापन है, तो नारियल के तेल में शहद और संतरे का रस मिलाएं। इसे रूखी फटी हुई त्वचा पर लगाएं। इस मिश्रण के सूखने के बाद गुनगुने पानी से धो लें। हल्के हाथ से पोंछकर नारियल का तेल या कोई और मॉइस्चराइज़र लगा लें। अब चेहरे पे अगर दाग धब्बे इस तरह के अगर हो जाते हैं तो उनको हटाने के लिए, चेहरे पर काले दागों को हटाने के लिए टमाटर के रस में, किसके रस में? टमाटर के रस में रुई भिगोकर दागों पर लगाएं। इससे काले धब्बे साफ हो जाएंगे। और मुहासे अक्सर होते हैं, तो मुहासों से छुटकारा पाने के लिए आलू उबाल कर छिलके छील लें और इसके छिलकों को चेहरे पर रगड़ें। मुहासे ठीक हो जाएंगे। देखिए, ये आदमी को स्वास्थ्य के साथ साथ अपने आप को जवान दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए काफ़ी जतन करने होते हैं और जतन करना भी चाहिए। और जो कुछ है तो वो सबसे पहले चेहरा ही होता है। मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रयोग है। प्रयोग ये है कि अब ज़रा सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मात्र 5 मिनट की मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ऐसी नहीं कि आपको कोई पत्थर उठाना है या कुछ और करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको मिक्सी से ये काम नहीं होगा, सिलबट्टे पे बैठना पड़ेगा 5 मिनट। अगर आप में वज़न ज़्यादा है तो छोटा सिलबट्टा ले आएं और स्टूल लगा करके बैठ जाएं। तो आपको एक कटोरी में तो थोड़ा गाय का दूध या भैंस का जो भी दूध है वो दूध लेना है और उस दूध के अंदर ज़रा सी हल्दी डालनी है और एक जायफल लेना है। इसके अलावा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। और जो पैसे वाले हैं वो थोड़ी सी केसर रखें। तो सिलबट्टे पे आप दूध के अंदर हल्दी को वैसे डाल करके और बिल्कुल पतली बनाएं और थोड़ा सा सिलबट्टे पे डाल के और वो जायफल को हाथ से यूं रगड़ें। अब 5-7 मिनट एक हाथ से रगड़ें, 5-7 मिनट एक हाथ से रगड़ें। तो एक तो हल्दी का रंग, एक केसर का रंग और एक जायफल का रंग और खुशबू, ये सब आएगी। और आधा जब वो घिस जाए, जायफल पूरा नहीं, आधा घिस जाए 5-7 मिनट में, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो जितना पेस्ट बना है उसको आप आईना रख लें पास में। वैसे देखो, मैं जो ये दाढ़ी बनाता हूँ तो बड़े आश्चर्य की बात है, आप गलत मत समझना, मैं कभी आईने के सामने बैठता ही नहीं। मैं यूं ही बनाता हूँ बिना आईने के और कभी कट नहीं लगता। तो मेरे को
कई लोग कहते हैं कि आप बिना आईने के कैसे बना ले, क्यों बनाते हो? मैंने कहा मेरा थोबड़ा मेरा देखा हुआ है, उसको आईने के सामने क्या देखना है, बस बैठा बैठा बना लेता हूँ। साबुन नहीं लगाता, ब्रश काम में नहीं लेता। एक कटोरी में 1 चम्मच गाय का दूध, उसको यूँ लगाया और न कांच की ज़रूरत न कुछ ज़रूरत। आदमी को जितना साधन फालतू की चीज़ें जितनी वो कम कर रहे हैं ना, तो उतना ही वो आदमी निरोग रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और जितने आप इकट्ठे करेंगे, ये नाखूनों पे लगाने का वो है, ये नाखून बढ़ाने का शौक़ है, ये अच्छा नहीं है, कहीं उलझ जाता है। ये अंगूठी पहन ली 5-6 हाथों के अंदर, इनके अंदर की मैल नहीं निकलती, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ऐसी आफत के अंदर क्यों पड़ो आप? कहीं जाओ तो पहन लो, वापस आकर के खोल दो, रात दिन पहनने से क्या फ़ायदा? तो मैं बता रहा था जायफल, केसर और गाय का दूध, इसको चेहरे के ऊपर और ललाट के ऊपर लगाएं, और कहीं हाथ पैर पे फुंसी हो तो लगाएं। ये प्रयोग अगर 21 दिन कोई कर लेगा तो उसका चेहरा गुलाब की तरह हो जाएगा। 60 साल की उम्र वाली 24 की दिखेगी। मैं सत्य कहता हूँ आपको, बस ये है कि उसको घिसना पड़ता है। ये काम मिक्सी का नहीं, कई ऐसे काम होते हैं संसार के अंदर, आप खुद जानते हैं कि उन कामों को दूसरे आदमी अंजाम नहीं दे सकते, और उसमें मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे आप फ्लैट हों या जैसा भी हों। देखो दोस्तों, मेरी कुछ हंसी मजाक की आदत है, आप में से कोई बुरा नहीं मानेंगे। आदमी को थोड़ा हंसना चाहिए, हंसे बिना तो कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? ये रोना तो हमेशा का ही है। हालांकि मैं अभी कोरोना से उठा हूँ, मेरे को कमज़ोरी है, लेकिन मैं किसी को कहता नहीं हूँ कि मेरे को कमज़ोरी है, मैं किसी को कहता नहीं हूँ। क्या होगा कहने से? वो कर देगा ठीक, चली जाएगी अपने आप, नहीं जाएगी हनुमान जी बुलाएंगे तो उनकी सेवा में चल जाएंगे। और हद से क्या होगा? आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा, जो आदमी ये सोच लेता है कि मैं ये काम करूं और ना करूं, तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि मेरा होकर के क्या होगा। क्या होता है आदमी की? ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को मौत ही तो आती है। मरना सबको एक दिन है, लेकिन पूरी उम्र लेके मरे, निरोग रह करके मरे, तो जितने जतन हैं वो आप करें, उनके बावजूद भी आपको तकलीफ़ें परेशान करती है, तो उन तकलीफ़ों को हर एक को बताने की ज़रूरत नहीं। कोई आपसे यूँ पूछे ना कि कैसी है तबीयत, A1 है, तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ उठ रही है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, ये का ये कहना क्यों? कि अगर आपने उसको अपनी तकलीफ़ बता दी तो वो आप आधे तो पहले मरे हुए हैं, आधे और मार देगा। अरे यार, तेरा मामला तो बहुत ख़राब है, इस डॉक्टर के बस का रोग नहीं है, तू वहाँ जा। अब हो गया चक्कर, चल दूँ। देखो अब लेट हो गए, आपको वीडियो सब्सक्राइब करना है।